नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चिराग पासवान की सुरक्षा को गृह मंत्रालय ने बढ़ाया है। उन्हें अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। यह निर्णय उनकी सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है। जेड कैटेगरी सुरक्षा आमतौर पर उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को दी जाती है। इस निर्णय से उनके समर्थकों में विश्वास बढ़ा है। गृह मंत्रालय समय समय पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करता रहता है। चिराग पासवान के लिए यह सुरक्षा व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। बता दें कि उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रबंध जेड कैटेगरी सुरक्षा में उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रबंध शामिल होते हैं। इस सुरक्षा के तहत उन्हें सशस्त्र गार्ड्स की सुविधा मिलेगी। चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय हालिया घटनाओं के आधार पर लिया गया है। जेड कैटेगरी सुरक्षा में विशेष प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती होती है। यह सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अब चिराग पासवान के साथ मौजूद रहेगी। यानी कि चिराग पासवान की राजनीतिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है और उनकी पार्टी और समर्थकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। वहीं इस पूरी मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं और सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, चूँकि चिराग पासवान की सुरक्षा जो है वो गृह मंत्रालय की ओर से बढ़ा दी गई है और हालिया की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसकी वजह से यह निर्णय लिया गया है। मैं चाहूँगी कि विस्तार पूर्वक आप बताइए कि आखिर क्या वजह रही कि अचानक चिराग पासवान की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए रेखा, उन्हें अब जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। पहले वाई श्रेणी की सुरक्षा थी, लेकिन जेड श्रेणी की सुरक्षा जो है गृह मंत्रालय की तरफ से जो है ये फैसला लिया गया है और उन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये पत्र भी जारी कर दिया। अब उनके फोर्स की तैनाती जो है करीबन 23 से अधिक जवान तैनात होंगे और वो भी सीआरपीएफ के जवान होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसके लिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और चिराग पासवान जिस जगह पे जा रहे हैं, अभी हाल में ही वो लगातार जो है झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए लगातार जा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ भी काफ़ी भीड़ देखी गई और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दिन पे दिन लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा महत्व है और ख़ास तौर पर गृह मंत्रालय समय समय पर सुरक्षा के मद्देनज़र बड़े नेताओं की खास तौर पर नज़र रखती है। तो ऐसे में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए और जब से वो बिहारी फर्स्ट का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है और लोगों के बीच ज़्यादातर जाते हैं, युवाओं उन्हें बेहद पसंद करते हैं, तो इसके वजह से उनकी भीड़ कार्यक्रमों में देखा जाता है और ख़ास तौर पर चिराग पासवान को लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो ऐसे में बिहार हो या अन्य राज्यों की बात करें, और केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो ऐसे में उन्हें अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है और केंद्र से जो भी कार्यक्रम होते हैं सरकारी, उन कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं और ऐसे चुनाव प्रचार के लिए भी वो जाते रहते हैं। तो ख़ास तौर पर उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी रहती है। अभी 2 दिन पहले एक बड़ी घटना घटी थी गया के उत्तरी विधानसभा में। वहाँ पर स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो प्रतिमा थी वो तोड़ दी गई थी कुछ अज्ञातों के द्वारा, जिसके वजह से ये खास तौर पर देखते हुए भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। खास तौर पर उनके जो उत्तरी विधानसभा गया के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में उनकी प्रतिमा लगाई गई थी, जिसका लोकार्पण जो है चिराग पासवान ने किया था। और उसके बाद जो है इसकी शनिवार कह सकते हैं कि शनिवार के दिन जो है उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया गया, उनके हाथों को तोड़ दिया गया था, उनके चेहरे को भी कहीं ना कहीं चेहरे पर भी कई तरह की दरार आए हैं। तो इसके देखते हुए खास तौर पर जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है, जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि लोकप्रियता बढ़ी है और ख़ास तौर पर भीड़ होता है। अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की घटना हुई, अपराधियों ने गोली मारी और उनकी हत्या कर दी गई, तो ख़ास तौर पर नेताओं की जब लोकप्रियता बढ़ती है तो ख़ास तौर पर सुरक्षा भी बढ़ाई जाती है। तो ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नेताजी जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं और चुनाव के वक्त तो ख़ास तौर पर भीड़ बढ़ जाती है। तो इसके मद्देनज़र देखते हुए ख़ास तौर पर उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है और सुरक्षा इस कदर बढ़ाई है कि इस बार वीवीआईपी और अन्य क्षेत्रों में लोग सुरक्षा दी गई है। और इसके बाद एसपीजी और एनएसजी, आईटीबीपी और सीआरपीएफ शामिल होते हैं। यानी एसपीजी सिक्योरिटी सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को मिलता है, लेकिन एसपीजी के अलग अलग फोर्स भी तरह के होते हैं जो सिर्फ प्रधानमंत्री को कवर करती है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अब इनको सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे इनके साथ। और
इनकी सुरक्षा जो है बढ़ाने से लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है उसके नज़र देखते हुए खास तौर पर आए दिन जो घटनाएं घट रही है, खास तौर पर नेताओं के साथ जो सुरक्षा में चूक की खबरें आती हैं, वो सुरक्षा की चूक ना हो। खास तौर पर आए दिन लोगों से मिलते हैं और मिलते जुलते रहते हैं, तो खास तौर पर उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, गृह विभाग ने लिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह विभाग ने यह फैसला लिया है कि उन्हें अब जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। जी रेखा, कार्यकर्ता मौजूद हैं तो उनसे भी आप इसको लेकर के बातचीत करिए और सवाल करिए कि वो कितने खुश हैं। चिराग पासवान की न केवल लोकप्रियता बढ़ रही है बल्कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त कार्यालय में कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कोई प्रवक्ता अभी नहीं है क्योंकि दुर्गा पूजा अभी खत्म हुआ है, तो ऐसे में लोग बहुत कम आ रहे हैं और विजयदशमी के बाद जो है पार्टी दफ्तरों में लोगों का आना जाना उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और ऐसे में खास तौर पर अभी पूरी तरीके से पार्टी दफ्तर सन्नाटा पसरा हुआ है, बस सिक्योरिटी गार्ड हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं वही इस वक्त मौजूद हैं पार्टी दफ्तर में, लेकिन बाकी लोग अभी आए नहीं हैं, जिसके वजह से हम लोगों से बातचीत कम कर सकते हैं क्योंकि वो है नहीं तो बात हो नहीं सकती है। हम इसी वजह से अभी कार्यालय आए थे कहते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को प्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की हमेशा से बात करते हैं और लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करके सभी सीटें जो उन्हें मिली थी गठबंधन के तहत उस पर जीत हासिल की थी। आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी की भूमिका किस तरीके से होगी एनडीए में? बिल्कुल, देखिए वो अधिक से अधिक सीट मांगने की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस अपना दिया था और 5 में से 5 सीटें वो जीत कर आए थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें उनकी लोकप्रियता बढ़ गई और उनके जो सांसद है वो जीत कर आए, जिसके वजह से चिराग पासवान काफ़ी उत्साहित है और उनके जो फैंस हैं, जो उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ी है, एक अच्छी छवि वाले नेता हैं और युवा हैं। खास तौर पर बिहारी फर्स्ट का जो उन्होंने मिशन शुरू किया था, इसके वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी और देखते हुए भीड़ भी काफ़ी इकट्ठा होती है उनके कार्यक्रम में। खास तौर पर अभी हाल में ही झारखंड में वो कई जिलों में कई विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, लोगों को संबोधित किया है। तो खास तौर पर उनकी एक जो चिराग पासवान की लोकप्रियता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया और वाई के बाद अब जेड सुरक्षा उन्हें दे दी गई है, खास तौर पर लोकप्रियता को देखते हुए। तो दिन पे दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और कह सकते हैं कि लोग चाहते भी है कि वो एक तरह से बिहार के भावी मुख्यमंत्री हों और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर लोगों ने डिमांड किया है कि जो है वो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें जो है आगे प्रोजेक्ट करे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के वो घटक दल हैं और चिराग पासवान एक अच्छे छवि वाले नेता हैं, तो खास तौर पर उनके पिता भी बहुत दिग्गज नेता रहे हैं। तो ऐसे में उनके बाद अगर उन्होंने कार्यभार संभाला है तो जिसके बाद चिराग पासवान की लोकप्रियता और बढ़ गई है। जब से चिराग पासवान जो है तीसरी बार सांसद बन के और इस बार उन्होंने केंद्रीय मंत्री उन्हें पद मिला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो अपनी पार्टी को आगे जो है विस्तार करना चाहते हैं कि अन्य राज्यों में भी उनकी पार्टी जो है विस्तार करे और विस्तार पूर्वक चुनाव लड़कर वो अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। चाहे वो अभी झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, तो उन्होंने डिमांड किया है कि अगर हमें गठबंधन से सीट सम्मानजनक मिलेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। भले हमारा केंद्र में गठबंधन है लेकिन राज्य में गठबंधन होगा, तो ये अगर पार्टी अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें सम्मानजनक सीटें मिलेगी तो हम चुनाव भी लड़ेंगे। तो ऐसे में तमाम जानकारियां देने के लिए तो आईबी अलर्ट के बाद चिराग पासवान की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और चिराग पासवान की सुरक्षा को लेकर के और सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर के उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह भी है और समर्थकों ने इस निर्णय का स्वागत भी किया है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।